हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ। सुबह हो गई है, धूप भी निकल चुकी है। मैं आ गई नहा धोकर अपने लड्डू को जगाने। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू के वस्त्र को उतार कर उन्हें जा रही हूँ स्नान कराने। मैंने जल में तुलसी दल डाल दिया है। अब मैं लड्डू को अपने स्नान करा कर उनके शरीर को टॉवल से पोंछ कर फिर उन्हें कपड़े पहनाऊँगी। कपड़े पहना कर फिर मैं लड्डू को चंदन लगाऊंगी, वैजंती माला, तुलसी माला आदि श्रृंगार करके मैं लड्डू को सिंहासन पर बिठा दूंगी। उसके बाद मैं धूप बत्ती दिखाऊंगी। धूप बत्ती दिखाकर मैं अपने लड्डू के लिए लड्डू आज भोग में लाई हूँ। मैं लड्डू को लड्डू खिलाकर जल पिलाकर फिर मैं कुछ देर ऐसे ही लड्डू को बैठे रहने देती हूँ। फिर अब मैं जा रही हूँ खुद गर्म पानी पीने। मैं गर्म पानी पीकर उसके बाद नाश्ता करूँगी। आज नाश्ते में चाय और कचौड़ियाँ हैं। हम लोग मिलके नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं खाना, छोटी बहन हम लोग खाना बनाएंगे और इधर दीदी और मम्मी आम की चटनी बनाएंगे जो बहुत दिन तक चलता है। इसके लिए उन्होंने पहले मिर्ची को काट लिया और इधर अब लहसुन छीलने भी जा रही है। लहसुन भी छील चुका है। उसके बाद आम को उन्होंने पतले पतले आकार में खींच लिया है। उसके बाद वो मिक्स करके ऐसे ही कुछ देर रखेंगी, तब तक वो गलेगा। और इधर मैं आ गई अपने लड्डू को भोग लगाने। भोग में मैंने दाल चावल और आलू परवर की सूखी सब्जी ली है। इसे मैं अपने लड्डू को खिलाऊंगी ठंडा होने पे। लड्डू को खाना खिलाकर पानी पिलाकर फिर हम लोग चले जाएंगे खुद भी खाना खाने। इधर घड़ी में 12 बज चुका है। मैं आ गई अपने लड्डू को पानी पिलाकर उनके सारे श्रृंगार को उतार कर लोरियाँ गाकर मैंने अपने लड्डू को सुला दिया है। उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे कुछ देर आराम करने, क्योंकि बहुत थक चुके। अरे ये क्या हुआ? मीठी टूटी से काला काला पानी। हाँ, अरे आप लोग डरिए मत, मैं भी ऐसे ही डर गई थी। वो प्लम्बरिंग का काम हो रहा है ना, तो उसी की वजह से थोड़ा कुछ देर के लिए काला पानी आ गया था, फिर सही हो गया। और फिर शाम के 4 बजे हो चुके थे। आ गई मैं अपने लड्डू को उठाकर मैंने लड्डू को भोग लगाया। भोग लगाकर इधर सबको चाय पानी भी देने चले गए। अंकल जी और जीजू को पहले चाय दिया, फिर जो लोग काम कर रहे हैं प्लम्बर का उनको भी चाय और टोस्ट दिया गया। उसके फिर हम लोगों ने भी चाय पिया और कुछ देर बाद फिर हम लोग तैयार होकर आज जा रहे हैं घूमने। सोचा बहुत दिन हुआ पार्क नहीं गए हुए थे, तो थोड़ा घूम आ जाए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे वैसे भी दिमाग ख़राब हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कुछ दिमाग ही काम नहीं करता। फिर शाम हो चुकी थी, हम लोग निकल दिए। इसी बहाने थोड़ा बाबू भी पार्क जाके घूम लेता, खेल लेता, उसको भी थोड़ा मनोरंजन का साधन मिल जाता। हम लोग देखिए पार्क पहुंच चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देखिए उतर गए ये वहाँ से। आप ये तो झूला देखते ही भागने लगा, और ये देखिए अपना झूल रहा है। फिर इसमें झूला हम लोगों को भी बड़ा मन कर रहा था, पर डर लग रहा था कि कहीं ये बच्चों के लिए बना, हम लोग बैठे तो टूट ना जाए। फिर हम लोगों ने भी थोड़े फ़ोटो खिंचवाएँ, वीडियो बनाए। साथ में अनेकों प्रकार के झूले थे। बाबू सब पे झूला था, पर डर ये भी लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। और हम लोग का भी मन नहीं माना, हम लोगों ने भी थोड़ा सोचा कि हम लोग झूल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी थोड़ा झूला। फिर जीजू बोले कि अब लेट हो रहा है, घर चलें। फिर हम लोग अब निकल दिए घर को। रास्ते में हमने कुछ खाने की चीज़ें पैक करवा ली, सोचा घर पर जाके खाएंगे, यहाँ नहीं। हम लोगों ने मंचूरियन, चाउमीन, चाट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पैक करवा लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे खाने। मैंने भी अपना ले लिया है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। मैंने थोड़ा मंचूरियन और थोड़ा चाट भी लिया। मैंने ये सब खाया। और मेरे लड्डू का भी लेट हो रहा था उनके भोग का। लड्डू को मैंने दूध का भोग लगाया। उसके बाद लड्डू के सारे श्रृंगार उतार कर पानी पिलाकर मैंने अपने लड्डू को सुला दिया। और इधर फिर खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। खाना भी बन चुका था। पहले पापा, अंकल जी और जीजू को खाना दिला गया, और भैया को शादी में जाना था तो भैया शादी के लिए निकल गए। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। थके तो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बेड पे जाते ही तुरंत नींद आ गई। हम लोग सो गए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।